एक बात बताओ, एमसीक्यू में आप ज्यादातर देखोगे तो ज्यादातर एमसीक्यू का आंसर सी रहता है। ऐसा मैंने एनालाइज किया है। आप अगर कोई भी रैंडम बेसिस पे 5000 एमसीक्यू ले लो और आप 5000 एमसीक्यू के आंसर देख लो, सी आंसर रहने के चांस ज्यादा है। क्यों ऐसा? क्योंकि एग्जामिनर जब कोई एमसीक्यू बनाता है तो वो देखता है कि पहले आंसर तो पहले ही ए में तो सही नहीं देगा, वो वहां तो दिमाग लगाने के लिए बोलेगा। फिर दूसरे में भी वो सोचेगा मैं सही नहीं दूं, फिर उसको लगेगा तीसरे में सही दे देता हूं, चौथे में बोलेगा, बाद में थक जाता है, बोला कुछ भी दे दो करके, ठीक है। तो साइकोलॉजिकली मुझे ये लगता है कि सी वाला जो आंसर है वो मोस्टली एमसीक्यूज में हो सकता है। अब आप ऐसा नहीं है कि एग्जाम में अगर कुछ भी नहीं आ रहा हो तो सब में सी 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 सी, तो प्रोबेबिलिटी 30-40% तो सही होने की रहती है करके, ठीक है। तो जैसे बाकी एमसी आपको लगता होगा 25% प्रोबेबिलिटी सी की रहती है, नहीं, मुझे ये लगता है सी की प्रोबेबिलिटी 35% रहती है, बाकी 65% ए बी और डी की रहती है। बोलोगे कौन सा लॉजिक था ये सर? एक और चीज ध्यान रखना, एग्जाम में जब भी आप पॉइंट्स लिखते हो ना, पॉइंट्स, जैसे आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन में आपको कुछ, जैसे लॉ के पेपर में या कई टेक्स्ट में तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं, जहां आपको बहुत सारे पॉइंट्स लिखने होते हैं, तो आप जैसे लिखते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, और मान लो 8 मार्क का क्वेश्चन है और आप ऐसे 8 पॉइंट लिख रहे हो, ये कभी भी 1 2 3 4 नहीं लिखने का, आपको लिखने का ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसा लिखने का। इससे फायदा क्या होता है कि जैसे मान लो 8 मार्क का क्वेश्चन है और आपने 7 पॉइंट लिखे हैं, तो आपको एग्जामिनर कितने मार्क्स देगा? 7 मार्क्स देगा। हाँ, क्योंकि उसको दिख रहा है आपने 7 पॉइंट लिखे हैं। बट अगर आप एबीसीडी लिखोगे तो उसको थोड़ी पता है कि जी 7वें नंबर पे आता है। तो हो सकता है आपको 8 मार्क्स मिल जाए 8 में से। ये बोलता है 3 पॉइंट ही आते हो तो एबीसी